अमृतपाल सिंह ने खडूर साहिब सीट पर 40,04,430 वोट हासिल किए। वहीं दूसरे नंबर पर आए कांग्रेस उम्मीदवार कुलबीर सिंह जीरा ने 19,07,120 मत हासिल किए। ये पंजाब की लोकसभा सीटों में किसी भी उम्मीदवार द्वारा दर्ज की गई सबसे बड़ी मार्जिन थी। ऐसे में खडूर साहिब से अमृतपाल सिंह की जीत की चर्चा भारत के साथ साथ विदेशों में भी हो रही है। विशेष रूप से जिन 9 अन्य कट्टरपंथियों को श्रोमणी अकाली दल ने टिकट दिया था, उनकी जमानत जब्त हो गई। उनका अनुमानित वोट शेयर लगभग 1.95% से 7.36% के आसपास रहा, जिसका मतलब है कि दर्जनों खालिस्तानियों में से केवल 2 ही चुनाव जीतने में सक्षम थे और अन्य को मतदाताओं ने खारिज कर दिया। आपको बताएं तो अमृतपाल सिंह के जेल में होने के बावजूद उसके चुनाव जीतने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि उसे बड़ी मात्रा में फंडिंग खालिस्तान समर्थक संगठनों से मिली थी, जो विदेशों में बैठकर भारत विरोधी गतिविधियों खासकर पंजाब में माहौल खराब करते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल अमृतपाल सिंह के विवादास्पद चुनावी घोषणा पत्र में कहा गया था कि वो मांस की दुकानों, शराब की दुकानों, तंबाकू और बीड़ी की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने के अलावा सभी नाई की दुकानों और ब्यूटी पार्लर्स को बंद कर देगा। कथित चुनावी घोषणा पत्र में आगे कहा गया है कि डेरों, राधा स्वामी सत्संग, निरंकारी मिशन, चर्चों और मस्जिदों जैसे संप्रदायों को भी काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें आगे कहा गया है कि सिख समुदाय को नवीनतम हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हालांकि अमृतपाल सिंह के पिता धर्मेश सिंह ने अमृतपाल सिंह द्वारा कोई घोषणा पत्र जारी करने से इनकार किया है। ऐसे में सवाल है कि क्या जेल में रहते हुए अमृतपाल सिंह सांसद रह सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में कहा था कि सांसद और विधायक अगर अपराध में दोषी पाए जाएंगे तो उन्हें तुरंत अपना पद छोड़ना होगा। इस फैसले के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 8 को एक तरह से रद्द कर दिया गया था, जो दोषी सांसदों को अपनी सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 3 महीने का समय देती थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंजीनियर राशिद या फिर अमृतपाल सिंह को उसके आरोपों के लिए दोषी पाया गया तो वे तत्काल प्रभाव से लोकसभा में अपनी सीटें खो देंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके जुर्म की गंभीरता। राशिद गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत जेल में है। साल 2019 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने टेरर फंडिंग के आरोप में राशिद खान को गिरफ्तार कर लिया था। देश के इतिहास में वो पहले ऐसे लीडर थे जिन पर आतंकी गतिविधियों का आरोप लगा था। इसी के तहत खालिस्तान सपोर्टर अमृतपाल सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत जेल में बंद है। दोनों ही देश की सुरक्षा को तोड़ने जैसे अपराध में जेल में बंद है, जो साबित हुए तो मुश्किल हो सकती है और उनकी सांसदी भी जा सकती है।